हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। जो आज का हमारा क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, हमको एक शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर। कॉटन टेक्सटाइल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सूती कपड़ा। ठीक है, तो हमारा आंसर है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है गाइस, ये आंसर को मैंने बाइफिकेशन कर दिया पॉइंट वाइज में। अगर आपको एग्ज़ाम्स में लिखना हो तो भी आपके लिए इजी रहेगा पॉइंट्स लर्न करना, या आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वाइज समझाया ये आंसर को। ठीक है, तो पॉइंट ए, गारमेंट इंडस्ट्री एज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। जो गारमेंट इंडस्ट्रीज़ है वो क्या करे, आज के टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है उनका कहाँ पे, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑफ इंडिया में। फिर पॉइंट बी, दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 3.5 करोड़ पीपल। ठीक है, जो ये इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, चाहे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे है ना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो, या कोई भी इंडस्ट्रीज़ होती है ना, तो हमको क्या प्रोवाइड करती है, एक तो रोज़गार मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। तो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो हमको क्या प्रोवाइड करी, एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड कर रही है, बट कितने लोगों को, 3.5 करोड़ पीपल्स को वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब भी कोई इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगती हैं, ठीक है, कोई भी होता है, चाहे रूरल एरियाज़ में देखिए ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता ही होता है। तो उनसे क्या होता है, वहाँ के जो रूरल एरिया के लोग हैं उनको भी बेनिफिट होता है, जो इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, ऑप्शन सी, इंडिया होल्ड सेकंड रैंक आफ्टर चाइना इन द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक पे कौन है, चाइना है। ठीक है, और सेकंड रैंक जो इंडिया होल्ड कर रही है, सेकंड रैंक होल्ड कर रही है किसके बाद, चाइना के बाद हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसको, कॉटन टेक्सटाइल को। मतलब फर्स्ट नंबर पे चाइना है, ठीक है, और सेकंड रैंक पे इंडिया है जो एक्सपोर्ट करती है क्या है, कॉटन टेक्सटाइल को। फिर पॉइंट डी, फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टाब्लिश इन मुंबई। जो हमारा फर्स्ट कॉटन मिल लगा था ना, वो कहाँ पे एस्टाब्लिश हुआ था, मुंबई में हुआ था। तो गाइज ये भी पूछा जा सकता है आपका पॉइंट बी। ठीक है, कि है ना कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, 3.5 करोड़ पीपल को करती है। उसके बाद फर्स्ट रैंक पे कौन है, तो हमारा चाइना है। अगर इंडिया का पूछे तो सेकंड रैंक हमारा है, ठीक है, एक्सपोर्ट करने में। फिर है कि फ़र्स्ट कॉटन मिल कहाँ पे लगी थी, तो वो मुंबई में लगी थी। फिर दीज मिल्स वर एस्टाब्लिश ड्यू टू चीप कॉटन अवेबिलिटी ऑफ लेबर, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट एंड फेवरेबल मार्केट्स। ठीक है, तो ये जो मिल्स एस्टाब्लिश कैसे होती हैं, ठीक है, अब कोई भी जो पर्सन है या कोई भी एक पर्सन ओनर, कोई भी एक बंदा बोलो, कोई भी मिल हो चाहे शॉप हो, तो वो हमेशा देखता है कि वहाँ पे क्या मुझे चीप रॉ मटेरियल मिल रहा है, क्या मुझे वहाँ पे लेबर्स मिल रहे हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, और मार्केट फेवरेबल है कि नहीं। सबसे पहले गाइस एक समझिए एग्जाम्पल के थ्रू, कि सपोज़ मैंने कहीं शॉप ओपन की है, ठीक है, कोई भी चीज़ की, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम फूड का। ठीक है, अगर मैंने कोई भी कैफ़े वगैरह ओपन किया तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि वहाँ का लोकेशन कैसा है। फिर मुझे वहाँ पे इजीली अवेलेबिलिटी हो जा रही है लेबर्स की, रॉ मटेरियल की, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है कि नहीं, वो एरिया अच्छा है कि नहीं, वहाँ पे लोग आएंगे कि नहीं। अगर मैं यूथ को टारगेट कर रही हूँ तो मैं देखूँगी कि मैं ज़्यादातर वहाँ पे कौन से एरियाज़ में ओपन करूँ, या तो कॉलेज एरिया हो, जहाँ हॉस्टल्स वगैरह हो। तो जब भी यहाँ पे भी मिल्स एस्टाब्लिश हुई हैं, तो क्यों हुई है, सबसे पहले उनको देख रहे हैं कि उनको कॉटन, मतलब कॉटन उनको सस्ते दामों में मिल रहा है, लेबर्स की फैसिलिटी है, मजदूर वगैरह है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, माल यहाँ से वहाँ लेके जाना है या एक्सपोर्ट करना है, कुछ भी करना है, और सबसे बड़ी बात है कि वो फेवरेबल मार्केट हो।
ठीक है। फिर एफ पॉइंट, टुडे कॉटन टेक्सटाइल मिल आर लोकेटेड इन अबाउट 100 सिटीज़ ऑफ कंट्री। आज के टाइम पे जो कॉटन टेक्सटाइल मिल है लोकेटेड कितनी है, अबाउट 100 सिटीज़ ऑफ कंट्री में लोकेटेड है। फिर पॉइंट जी, देयर आर मोर मिल इन मुंबई इन महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिल्स कहाँ पे हैं, मुंबई महाराष्ट्र में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। फिर हमारा एच पॉइंट, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज फेसिंग अ टफ कंपटीशन फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर क्लोथ इन द मार्केट एंड कीन कंपटीशन इन ग्लोबल मार्केट। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है ना आज के टाइम पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को, सबसे ज़्यादा यही है कि वो आर्टिफिशियल फाइबर क्लॉथ मिल रहा है, जिसकी वजह से वो फेस करें बहुत टफ कंपटीशन, और जो उनका है कीन कंपटीशन मार्केट में, क्या है, ग्लोबल मार्केट में। ठीक है, तो अब सपोज़ आप इमेजिन कीजिए जो प्योर कॉटन है उससे मिलता जुलता, जैसा आप बोलते हैं ना कॉपीज़ आ रही हैं, तो आजकल कपड़ों में भी वही है कि कॉपी आ रही है। कॉटन, प्योर कॉटन और आर्टिफिशियल फाइबर क्लोथ्स की वजह से क्या हो रहा है, एक तो टफ कंपटीशन है मार्केट में, और ये क्या है, पूरा ग्लोबल मार्केट तक है। तो क्या होता है, जो प्योर कॉटन वगैरह ला रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत सारा प्रॉब्लम जनरेट होता है कि वो पहले, सबसे पहले कॉटन परचेज़ करें, फिर कॉटन में से थ्रेड बनेगा, फिर डाइंग होगा, फिर माल को यहाँ से वहाँ लेके जाना है, सब कुछ देखना है, क्योंकि वो भी तो क्या करेंगे, अपनी कॉस्टिंग निकालेंगे ना। अगर कॉटन वो परचेज़ करें सस्ते दामों में, उनकी मशीन की कॉस्ट आएगी, लेबर्स की कॉस्ट आएगी, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट आएगी, सब तरह की कॉस्ट आएगी। अगर वही देखेंगे यार हमारा जो माल है उससे ही मिलता जुलता थोड़े सस्ते दामों में मिल जा रहा है, तो लोग क्या करेंगे, वो चीज़ ना परचेज़ करके सोचेंगे कि हम थोड़ा सस्ते दाम में बना लेते हैं या उससे मिलता जुलता बना लेंगे, तो सोचेंगे हमको ये फ़ायदा हो रहा है। तो जो एक्चुअली बेसिकली प्योर कॉटन के साथ जो मिल्स और इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, तो उनके लिए क्या हो जाता है, थोड़ा नुकसान हो जाता है। जैसे आज मैं एक ब्रांड हूँ मैकडी, सपोज़ मेरा मैकडी का है बर्गर वगैरह, मैं ओरिजिनल ओनर हूँ, और वही चीज़ कोई मेरी कॉपी करके सेल आउट कर रहा है, अगर मैं वही चीज़ 50 या 60 रुपीज़ में बर्गर सेल आउट कर रही हूँ सपोज़ कीजिए, और मैं अगर जो कॉपी मेरी आ गई वो मिलता जुलता सेम दे दे 40-45, तो लोग वो सोचेंगे ना कि मेरे 15 रुपये तो यहाँ पे बच रहे हैं, मेरी कॉस्ट सेव हो रही है। तो काफ़ी लोग होते हैं ऐसे जो कॉपी करके, मतलब कॉस्टिंग को कट ऑफ करके वो सेल आउट करते हैं। तो इसी तरह क्या हो रहा है कि आजकल कॉटन कपड़ों में भी ऐसा हो रहा है। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक्स पे वीडियो शॉर्ट्स देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो गाइज़, कीप मोटिवेटिंग, कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।